मित्रों, आज मैं एक बहुत ही मार्मिक विषय पे चर्चा करने वाला हूँ, माता पिता के बलिदानों पे। आप सभी जानते हैं कि माता पिता आपको कैसे जन्म देते हैं और कैसे पालते पोसते हैं, फिर आप कैसे बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कि जिस दिन से माता को पता चल जाता है कि उसके गर्भ में आप आ गए हैं, तो फिर वो हर पल हर क्षण आपके लिए जीती है। और जिस दिन से आपके पिता को पता चल जाता है कि मेरे पत्नी अर्थात मेरी माँ के गर्भ में मैं आ चुका हूँ, तो हर पल उसी खुशी में जीता है, उसी खुशी में, उसी हर्षोल्लास में जीता है कि मेरा बेटा कब आएगा। लेकिन उस खुशी को हम नहीं समझ पाते हैं और उस खुशी को समझने की कोशिश भी नहीं करते। मित्रों, मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ कि एक बार क्या होता है कि एक मालिक था और एक उसका वफादार कुत्ता था। कुत्ता इतना वफादार था कि उसको अगर पैसे दे दिए जाए, चिट्ठी दे दी जाए जिसमें लिख करके सामान की चिट्ठी दे दी जाए और बैग दे दिया जाए, तो वह खुद से जा करके गेट खोल करके बाहर जाता और वहाँ से सामान ले करके घर चला आता था। ऐसे सिलसिला चलता रहा। लेकिन मित्रों, एक दिन ऐसा हुआ कि वह कुत्ता एक दुकानदार के दुकान पर जाता है, पैसे देता है, उसको सामान अपने झोले में लेता है, फिर दांत से दबाए हुए झोला लेके दौड़ा आता है। लेकिन उस दिन हुआ क्या मित्रों कि वह चाबी ले जाना भूल गया था, तो लॉक नहीं खोल पाया और हुआ क्या, उसने बेल बजा दी। और जब बेल बजाई तो उसके मालिक ने बाहर आया और करता क्या है कि डंडे उठा करके डंडे से 4-6 डंडे उस कुत्ते को पीट देता है। तो दुकानदार उस कुत्ते के पीछे 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 आ रहा था। उसने देखा कि यार ये कुत्ते को पीट रहा है, उससे रहा नहीं गया और उसने पूछ लिया कि यार ये बताइए कि आपका कुत्ता इतना वफादार है कि आप घर में आराम से बैठे हुए हैं और ये सामान, पर्ची, पैसा ले जाकर मेरे यहाँ से सामान ले आकर के कैसे कैसे करके आपके घर तक पहुँचा दिया, उसके बाद भी आप इसको डंडे से मार रहे हैं। तो मालिक का जो जवाब था उसको सुनिएगा मित्रों। मालिक कहता है कि ये इतना बेवकूफ़ है कि यह चाबी ले जाना भूल गया, हमारी नींद को खराब कर दिया। तो मित्रों, एक बात बता दें, जितने भी नौकर हों, चाहे हम हों, चाहे मैनेजर हो, चाहे जीएम हो, चाहे उसका पियून हो, या फिर सरकारी में लें वहाँ डीएम हो, एसडीएम हो, चाहे सचिव हो, कोई भी है, सब तो नौकर ही नौकर ही हैं। यदि जिस दिन मालिक का मूड सटका, वह सिर्फ क्या करेगा, कोड़े बरसाएगा। लेकिन सिर्फ कोड़े बरसाएगा क्योंकि वह आपको अदा करता है उसके बदले पैसे, चंद पैसे आपको देता है, तो वह आप पर कोड़े बरसाएगा। वह क्या करेगा, चंद पैसे के बदले आप पर कोड़े बरसाएगा। जब मनाएगा आपको लात मार के भगा देगा। लेकिन माँ बाप को, जो आपको करोड़ों की, अरबों की, जो भी उनके पास होती है, सैकड़ों की, हजारों की, लाखों की जो भी प्रॉपर्टी होती है, उस सब को क्या करते हैं, आपको दे देते हैं और कभी भी नहीं कहते हैं कि आप मेरा घर छोड़ करके भाग जाइए, या कभी आप पर डंडे नहीं बरसाए जाते। उसके विपरीत अगर कहा जाए तो जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो हम उन पर डंडे बरसाते हैं। और मित्रों, ये भी है कि माता पिता जो सब कुछ देने के बावजूद भी कभी जताते नहीं हैं कि मैंने दिया। लेकिन अगर मालिक ने आप पर एक इंक्रीमेंट कर दिया है, अगर 10,000 पा रहे हैं और 11,000 कर दिया है, तो पूरे वर्ष तक आप पर जताएगा और आप उसके एहसान तले दबे रहते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं सोच पाते हैं कि जिन्होंने हमें इतना बड़ा इंक्रीमेंट दिया, कि हमें इतने बड़े बीज से और इतना बड़ा बना दिया। आज हम पैदा हुए थे तो 1 फीट के थे, लेकिन आज हम 6 फीट के हैं। जब हम पैदा हुए थे तो हम 3 किलो के थे, लेकिन आज हम 70 किलो के हैं। तो हमारा ये 70 किलो बनाने में योगदान किसका है? जो हमें 70 किलो बनाया है वो कभी भी एहसान नहीं जताता है। लेकिन मित्रों, ये चीज़ देख लेना, जो हमें 70 किलो से 60 किलो बना देता है, जो हमारी लंबाई को 6 फीट को इतने बोझ के तले दबा देता है, एहसानों के तले दबा देता है कि हम 5.5 के लगने लगते हैं, झुक जाते हैं, अपनी जवानी में बुढ़ाई को प्रदर्शित करने लगते हैं, वो मालिक हम पर क्या करता है, कोड़े बरसाता है। लेकिन हमारे माता पिता हम पर कोड़े नहीं बरसाते,
बातें, अगर हम यहाँ से कमा के घर पर जाते हैं, मेरे पास चंद पैसे रहें न रहें, माता पिता पैसे नहीं पूछते हैं, पहले क्या पूछते हैं, बेटा पानी पी लो, खाना खा लो। लेकिन अगर मालिक के पास आप जाते हो, मालिक आपसे पानी और खाना नहीं पूछेगा, मालिक ये नहीं पूछेगा किस विषम परिस्थिति से आप गुजर करके घर से आए हो, आपके घर पे सब बढ़िया है या नहीं बढ़िया है, आपसे मालिक ये सब नहीं पूछेगा। मालिक सिर्फ क्या पूछेगा, आपने ये काम किया, ये काम किया, वो काम किया, ऐसा किया, वैसा किया, और यदि नहीं किया तो उसके लिए आप पर कोड़े बरसेंगे, नहीं तो आप पे 4-6 शब्द तो जरूर बरसने वाले हैं। ये होते हैं मालिक और वो होते हैं पिता। तो मित्रों, आज बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं, नौजवान मित्र हैं, जो मैं भी हूँ, कि एक अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हम अपने मालिक को ही सर्वस्व समझ बैठते हैं और उस अहंकार, उस घमंड में अपने घर परिवार को छोड़ने तक तो तैयार हो जाते हैं, जिनका कोई भरोसा नहीं कि किस क्षण हमें निकाल करके फेंक देंगे, और उस माँ पिता को छोड़ देते हैं जिसका सदैव भरोसा होता है कि अंतिम क्षण तक हम उनको कुछ भी कह लें लेकिन वो मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे। ऐसे माता पिता को हम क्या करते हैं, सदैव तिरस्कृत करते रहते हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी में रिसेंटली में ऐसा हुआ है, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे उत्तराखंड के, उनके साथ हुआ कि उनकी यहाँ पे भारत में मौत हो जाती है, और होता क्या है, उनके पुत्र क्या होते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनका पुत्र भी विदेश में, उनकी पत्नी भी विदेश में, लेकिन वो लोग उनको मुखाग्नि देने के लिए नहीं आते हैं, और उनके जो सगे संबंधी होते हैं अन्य लोग उसको मुखाग्नि देते हैं। यहाँ तक कि उनके क्रियाकृत्य जो होता है, क्रियाकर्म, उसमें भी शरीक नहीं होते हैं, और क्या करते हैं, वहीं रह जाते हैं। तो वो माता पिता होते हैं कि पिता क्या है, बच्चे के लिए सब कुछ बना देता है, और अब वो बेटा यहाँ नहीं आता है। क्या है कि उसको लग रहा है कि वहाँ मेरे मालिक ने मुझे करोड़ों दे दिए हैं, मुझे ये इतने इतने मैं कमा लूँगा, पिता से क्या लेना देना। लेकिन आप नहीं समझ पाते हैं वो पिता क्या होता है। तो यही किसी ने कहा है कि तालीम के साथ तहजीब दीजिए, तालीम के साथ तहजीब दीजिए, थोड़ा सा बच्चों में एक संस्कार भी दीजिए। तालीम के साथ तहजीब दीजिए, थोड़ा सा बच्चों में एक संस्कार भी दीजिए कि वो दुनिया को भी देखे लेकिन माता पिता को भूले भी नहीं। वो दुनिया को देखे लेकिन माता पिता को भूले भी नहीं, क्योंकि दुनिया उसको ठुकरा सकती है, पर माता पिता कभी उसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माता पिता उसको कभी मना नहीं कर सकते हैं। जब विषम परिस्थिति में बच्चा होता है तो उसको एक ही सहारा दिखता है। जिस प्रकार से मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, कभी आप विषम परिस्थिति में फंसें तो उस समय माँ और बाप ही मुंह से निकलता है, उस समय कोई और नहीं निकलता है, और माँ बाप ही होते हैं कि जो आपकी विषम परिस्थिति में, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े होते हैं। लेकिन क्या है कि हम थोड़े से चंद पैसों में या थोड़े से वैभव को देख करके अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। तो मित्रों, मेरी यही सजेशन है, और मैं ख़ासतौर से अपने उन नौजवान भाई एवं बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग बहुत सारा कमाइएगा, बहुत कुछ कमाइए, लेकिन माँ बाप को मत भूलिएगा। क्योंकि जीवन में, संसार में यदि जीवित कोई परमात्मा है, जीवित कोई ईश्वर है, जीवित कोई देव है, तो सिर्फ आपके माँ बाप हैं, और कोई इस संसार में जीवित देवता नहीं है। अगर सभी ने पढ़ा होगा, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेव वयम पिता मातरम पितरम सर्वयत्नेन पूज्यते। तो हमें माता और पिता के सर्वयत्न से पूजा करनी चाहिए, उनको सदैव सुख देना चाहिए। और जिस माता पिता के अगर रोआ जो होता है ये अगर वो कलप रहे हैं तो आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते। इसलिए मित्रों, अपने माता पिता को जितना हो सके उतनी खुशियाँ दीजिए, कि उनको भी लगे कि मेरा बेटा यार 10,000 कमाता है, मुझे 6,000 दे देता है, 4,000 में कैसे काम चलाता है। उनको ये लगना चाहिए कि मेरा बेटा कैसे काम चला रहा है। ये नहीं लगना चाहिए मेरा बेटा 1 लाख पाता है लेकिन मुझे महीने का 1,000 भी नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए हर माँ बाप को खुश रखने की, क्योंकि माँ बाप अगर खुश हैं मित्रों ना, तो मान लीजिए बाढ़े ही पूत पिता के धर्म में। अगर आपका पिता का धर्म जो है वह आगे बढ़े लेके जाएगा, लेकिन पिता को आप अगर परेशान करेंगे, और खेती उपजे अपने कर्म, खेती अपने कर्म से उत्पत्त होती है मित्रों, क्योंकि अगर आपने माता पिता को, अपने परिवार को, सबको त्रस्त कर रखा है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने आप को संजो के चलिए, संवार के चलिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है मित्रों, क्योंकि दुनिया तब काम नहीं आती है जब आपके पास विपत्ति होती है।
और कभी ऐसा नहीं एहसास किए हैं तो कर लीजिएगा। इसलिए मैं यही कहूँगा, जहाँ रहिए, जिस जगह पे रहिए, काम करिए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, लेकिन अपने माँ बाप को मत भूलिए, उनके कर्ज को मत भूलिए। आपने एक पढ़ा होगा हास्य व्यंग कि मातहि पितहि उरिन भयनी के, गुरु ऋण रहा जिय बढ़ी के। ये क्या है? एक हास्य रस का उदाहरण है कि क्या है, कह रहे हैं कि मैंने माता पिता से उऋण हो गया और गुरु का ऋण बाकी है। जिनके सानिध्य में मैं बाद में गया उनका ऋण बाकी है, और जिनके सानिध्य में जो मुझे पैदा किया उनका ऋण मुक्त हो गया। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। माता पिता और गुरु का ऋण आप पूरे जीवन नहीं बिता सकते, पूरे जीवन उनके ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। उनके जीवन से, उनसे मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि आप उनकी सेवा सत्कार करें, उनको खुश रखें। अगर वो खुश हैं तो आप उऋण हैं, लेकिन अगर वो खुश नहीं है मित्रों तो आप उऋण नहीं हैं। अगर मेरी बातों में कहीं आपको त्रुटि लग रही हो या कहीं आपको लग रहा है, आपको चुभन लग रही है मित्रों, तो मैं उस बात के लिए कुछ कर नहीं सकता, बस एक खेद प्रकट कर सकता हूँ। लेकिन मेरी जो सच्चाई है, मुझे जो लगता है, मैं वो कह रहा हूँ। सभी मित्रों को जय हिंद, जय भारत।